पीढ़ी को जीने लायक जीवन देना है हमारा कर्तव्य। राज्यपाल रामनरेश यादव को पर्यावरण कार्यशाला की रिपोर्ट भेंट। मध्य प्रदेश में अब तक 67.65 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी। उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने किया ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन पर आयोजित वर्कशॉप को संबोधित। और रायसेन जिले के गोहरगंज में साइलो बैग में उपार्जित गेहूं भर्ती मशीनें। नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्यपाल रामनरेश यादव को आज राजभवन में समाजसेवी संगठन निवसिड और बचपन के प्रतिनिधि संजय सिंह ने पर्यावरण पर केंद्रित राष्ट्रीय कार्यशाला की रिपोर्ट भेंट की है। राज्यपाल रामनरेश यादव ने पर्यावरण संरक्षण और संतुलन को वर्तमान समय की कार्यसूची में प्रथम वरीयता का महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए कहा कि हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा, पीने योग्य साफ पानी और रहने लायक जमीन और जीने लायक जीवन विरासत में देकर जाएं। इस मौके पर बाल पंचायत भोपाल की निहारिका पंसोरिया और उत्तराखंड बाल पंचायत की दिव्या उपाध्याय भी मौजूद थीं। मध्य प्रदेश में इस साल किसानों से समर्थन मूल्य पर बड़ी मात्रा में गेहूं क्रय किया जा रहा है। अब तक उपार्जन केंद्रों के जरिए 67,65,000 मीट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीदा जा चुका है। इतना ही नहीं, खरीदे गए गेहूं के सुरक्षित भंडारण की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। खरीदे गए गेहूं में से 58,94,000 मीट्रिक टन का भंडारण किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा गेहूं उपार्जन के लिए किए गए व्यापक प्रबंधों के चलते अब तक 7,81,931 किसानों से 9,376 करोड़ रुपए मूल्य का गेहूं खरीदा गया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। किसानों की मेहनत रंग लाई। किसानों से बोनस के साथ गेहूं खरीद में प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा गेहूं उपार्जन अभियान। मध्य प्रदेश देश में अव्वल। अब तक 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी। ई गवर्नेंस का सफल प्रयोग। 14 लाख किसानों का पंजीयन किया गया। SMS से सूचना दी गई। करीब 7200 करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खाते में। समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 100 का बोनस राज्य सरकार द्वारा। 90% से अधिक उपार्जन, परिवहन और भंडारण। गेहूं का एक एक दाना हम खरीदेंगे, चिंतित मत होइए, हम आपके साथ हैं। हर कदम पर किसानों के साथ मध्य प्रदेश सरकार। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा 24 मई 2012 को कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सेमिनार, छायाचित्र प्रदर्शनी, फूड फेस्टिवल और सुप्रसिद्ध गजल गायक तलत अजीज का गजल गायन होगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म द रोड अहेड विषय पर पलास रेसिडेंसी में सुबह 10 बजे एक सेमिनार होगा। इसमें पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विषय विशेषज्ञों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए जाएंगे। राज्य शासन द्वारा अटल बाल आरोग्य और पोषण मिशन के अंतर्गत रीवा, कटनी, मंडला, ग्वालियर, बुरहानपुर और छिंदवाड़ा जिले में अति कम वजन के बच्चों को आंगनबाड़ियों के माध्यम से दुग्ध संजीवनी योजना का प्रारंभ किया गया है। इन जिलों में अति कम वजन के बच्चों को 200 मिलीलीटर का पैकेट दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा और परिणाम की व्यवस्था हर हाल में लागू की जाएगी। शर्मा आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उच्च शिक्षा का अखिल भारतीय सर्वेक्षण कार्यशाला का उद्घाटन कर रहे थे। फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। किसानों की मेहनत रंग लाई। किसानों से बोनस के साथ गेहूं खरीद में प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा गेहूं उपार्जन अभियान। मध्य प्रदेश देश में अव्वल। अब तक 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी। ई गवर्नेंस का सफल प्रयोग। 14 लाख किसानों का पंजीयन किया गया। SMS से सूचना दी गई। करीब 7200 करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खाते में। समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 100 का बोनस राज्य सरकार द्वारा। 90% से अधिक उपार्जन, परिवहन और भंडारण। गेहूं का एक एक दाना हम खरीदेंगे, चिंतित मत होइए, हम आपके साथ हैं। हर कदम पर किसानों के साथ मध्य प्रदेश सरकार। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ऊर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लक्ष्यों की पूर्ति तेजी से की जाए। उन्होंने कहा है कि उपभोक्ताओं को सुचारू और गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदान राज्य शासन की प्राथमिकता है। शुक्ल ने आज भोपाल, सीहोर, रायसेन जिलों के विधायकों के साथ विकास कार्यों और विद्युत वितरण व्यवस्था की समीक्षा की है। विधायक रमेश सक्सेना भी मौजूद थे। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।